सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं nth फिबोनाची नंबर के इस क्वेश्चन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन हम करेंगे वो यूजिंग रिकर्जन के मदद से करेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन को समझेंगे कि सबसे पहले जो है फिबोनाची नंबर क्या होता है, और उसके बाद जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्जन। सो स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही जो है सबसे लास्ट में एक छोटे से टेस्ट केस के लिए जो है इसका हम ड्राई रन देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। सो सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची सीरीज में जो है हमें स्टार्टिंग के दो नंबर दिए गए होते हैं। या तो स्टार्टिंग के दो नंबर जो है 0-1 हो सकता है, या 1-1 जो 1-1 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब अलग अलग बुक या अलग अलग लॉजिक से जो है हमें ये मिलता है, या तो 0-1 से स्टार्ट करो या 1-1 से स्टार्ट करो। मतलब कि स्टार्टिंग के जो है दो नंबर आपको गिवन है, और अगला नंबर जो है आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो है आपका प्रीवियस 2 का सम होना चाहिए। सो 1-1-2 अगला अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इस दोनों का सम होना चाहिए 3। अगर अगला हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो है 5 अगला कैलकुलेट करना है तो इस दोनों का सम 8। सो ऑन जो है हमारा फिबोनाची सीरीज चलता रहता है। सो ऑन। सो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का जो है सम होता है हमारा क्या, एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एफ ऑफ 0 और सॉरी यहाँ पे 0 ना होके 1 होगा। सो हमारे पास जो है अगर अगला हमें नंबर निकालना है तो प्रीवियस 2 का जो है हम सम कैलकुलेट करके अपना फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है कि हमें अगर n का वैल्यू 5 दिया है तो हमें ये बताना है कि हमारे फिबोनाची सीरीज के अंदर जो है पांचवा नंबर कौन सा है, पांचवा वैल्यू क्या आएगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर मेरा 8 है। सो मेरा आंसर जो है 8 आना है। और ये काम जो है हमें यूजिंग रिकर्जन करना है, क्योंकि आइटरेटिव वे से जो है ये काम हमने फोर लूप लगा के ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आइटरेटिव वे में हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी मेरा काम क्या है कि इस क्वेश्चन को जो है यूजिंग रिकर्जन करना। तो रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में बेसिकली हमें करना क्या होता है, कुछ चीज़ें के बारे में जो है डिस्कस करना होता है। रिकर्जन में हम क्या करते हैं कि एक छोटे से पार्ट पे या एक पार्ट पे जो है हम काम करते हैं, और दूसरे पार्ट पे जो है रिकर्जन को बोलते हैं कि आप जो है हमें इसका आंसर ला के दो। जैसे आपके पास अगर एक कोई प्रॉब्लम है तो एक पार्ट पे जो है मान के चलो इस पार्ट पे हम खुद काम करते हैं, और इस पार्ट पे बोलेंगे कि रिकर्जन का जो है रिकर्जन को बोलेंगे कि इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। सो इससे जो है हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो रिकर्जन ये होता है। और रिकर्जन में एक चीज़ और होता है जो कि हमारा बेस केस होता है। बेस केस हमें सोचना होता है कि कहाँ पे जो है हमारा रिकर्जन जाके टर्मिनेट होगा, कहाँ तक जो है रिकर्जन अपना कॉल लगाएगा, क्योंकि रिकर्जन का जो कॉल होता है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। सो जब हम ड्राई रन करेंगे तो उस समय मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा कि कैसे जो है रिकर्जन का कोई भी कॉल जो है वेटिंग स्टेज में रहता है जब तक कि उससे नीचे वाले का कॉल ना आ जाए, जब तक कि उसके नीचे वाले का आंसर ना आ जाए। सो ड्राई रन के समय हम समझेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया हो गया कि रिकर्जन में एक पार्ट पे हमें काम करना है, दूसरे पे रिकर्जन को काम कराना है। सो हमें पता है कि हमारा जो फिबोनाची सीरीज है वो क्या है, वो 1 1 2 3 5 8 13 ये सो ऑन जो है हमारा फिबोनाची सीरीज चलता है। सो ये जो है मेरा फिबोनाची सीरीज है, इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 और फिफ्थ मेरा फिबोनाची सीरीज है 6 7। सो ये है। मान के चलो आपको जो है n का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, 6 मिला। आपको बताना है कि 6 फिबोनाची नंबर कौन सा है। सो अगर मैं आपको 6 फिबोनाची नंबर है, अगर रिकर्जन मुझे फिफ्थ और फोर्थ अगर फिबोनाची सीरीज ला के दे देता है, मतलब हमारे फिबोनाची सीरीज के अंदर जो है जो भी हमारा फोर्थ नंबर है और फिफ्थ नंबर है, तो हम अपना सिक्स्थ नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपना सिक्स्थ नंबर, तो इस दोनों का जो है सम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे अगर किसी भी नंबर का, जैसे अगर हमें n दिया, सो अगर n को हमें पता करना है कि n पे जो है कौन सा नंबर होगा, सो ये कैसे पता कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है हमें n-1 का जो है आंसर कैलकुलेट करके दो, और साथ में जो है हमें n-2 का आंसर कैलकुलेट करके दो। अब ये दोनों चीज़ हम क्यों मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फिबोनाची सीरीज में अगला नंबर क्या होगा, प्रीवियस 2 का सम। अगर ये हमारा n है तो एक ये मेरा n-1 होगा और ये मेरा जो n-2 होगा। सो ये n-1 का आंसर और ये हमारा n-2 का आंसर, ये दोनों काम जो हम किससे मंगाएंगे, रिकर्जन से मंगाएंगे। रिकर्जन को बोलेंगे कि भैया आप जो इनका आंसर कैलकुलेट करके दो।
अगर रिकर्जन हमें ये दोनों आंसर ला के दे देता है, n-1 का आंसर कैलकुलेट करके दे देता है और n-2 का आंसर जो है कैलकुलेट करके दे देता है, तो हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे n = 6 है, सो 6 के लिए जो है हमें रिकर्जन ने बोला कि आपका जो 5th इंडेक्स है, मतलब 5th आपका जो आंसर आना चाहिए वो हमारा क्या है 5 है, और जो आपका 4th फिबोनाची नंबर है उसका आंसर 3 है। सो हम अपना आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें प्रीवियस 2 का मिल गया, सो हम अपना आंसर जो है आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो इसमें हम जो है 4 + 5 मतलब कि प्रीवियस 2 का जो है हमें सम कैलकुलेट करना होता है। सो इस तरीके से जो है मेरा आंसर 9 आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। दो जो हमारा काम है, हमें 2 प्रीवियस वैल्यू चाहिए, तो वो दोनों प्रीवियस वैल्यू जो है हम रिकर्जन को बोलेंगे कि आप इसका आंसर कैलकुलेट करके दो। कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, ये फिलहाल हमें नहीं सोचना। रिकर्जन के किसी भी प्रॉब्लम में जो है अप्रोच को सोचो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, अप्रोच को सोचो और देन जो है उस अप्रोच से उसको कोड करो और देन ट्राई रन करो। अगर आप ये कहोगे कि n-1 का वैल्यू कैसे रिकर्जन ला के देगा, हमारा 5th इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू वो कैसे ला के देगा, 4th हमारा फिबोनाची नंबर है वो कैसे ला के देगा, तो अगर ये सोचते हो तो आप जो है कहीं ना कहीं जाके डग कर जाओगे। सो फिलहाल हमें ये नहीं सोचना, जब हम कोड लिखेंगे और ट्राई रन करेंगे तो उस समय जो है हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये 4th और 5th का जो है कैसे हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। जस्ट हमें ये सोच लेना है कि रिकर्जन ये काम कर देगा। इंडक्शन हाइपोथेसिस में जो है हमें ये मान लेना है कि ये रिकर्जन जो है हमें कैलकुलेट करके दे देगा। कैसे करेगा, जब हम ट्राई रन करेंगे तो उस समय जो है हमें आइडिया लग जाएगा। सो आई थिंक आपको पता हो गया कि nth अगर हमें फिबोनाची नंबर चाहिए, सो n-1 और n-2 का अगर हमें वैल्यू मिल जाएगा तो हम इस दोनों का अगर सम करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। सो ये काम है रिकर्जन का। और एक और काम है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है हमारा बेस केस। सो बेस केस कहने का क्या मतलब कि हमारा रिकर्जन आखिर कहाँ तक चलेगा, कहाँ पे टर्मिनेट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक हमें पता है कि हमारा बेस केस क्या होगा। बेस केस होगा हमारा n = 1। अगर हमें n का वैल्यू अगर 1 हो, मतलब हमें पहला जो है फिबोनाची सीरीज बताना है जो कि 1 है। और साथ में एक और बेस केस होगा, क्या मैं अगर आपको n = 1 दे दूँ तो आप जो अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, अपना फिबोनाची सीरीज कर सकते हो, तो नहीं, हमें फिबोनाची सीरीज में एटलीस्ट 2 जो नंबर है, जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है वो दिए होते हैं, या तो 1 या 1 या 0 या 1 ऐसा होगा। 2 नंबर होगा तभी तो हम अगला जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक जो है हमारा n = 1 और दूसरा जो है हमारा n = 2। उन केसेस में जो है यहाँ पे अगर देखो n2 है तो उन केसेस में भी जो है मेरा आंसर 1 आने वाला है। सो ये जो है मेरा बेस केस होने वाला। तो आई थिंक आपको बेस केस भी जो है क्लियर हो गया होगा। बेस केस कहने का क्या मतलब, जो जहाँ पे हमारा टर्मिनेट होगा रिकर्जन। जब हम ट्राई रन करेंगे तो आई थिंक वहाँ पे जो है चीज़ें और भी क्लियर होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने कंपाइलर के और वहाँ पे जो है इसके लिए हमारा जो भी कोड होगा वो कोड देखते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ, एक क्लास हमने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी फिब नंबर के नाम से, फिबोनाची नंबर, और इसके अंदर void main के अंदर हमने यूजर से n का वैल्यू लिया है और फिब मतलब ये फिबोनाची जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करा है, n पास करा है और जो हमें ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। एक इंटीजर हमें जो है रिटर्न करेगा कि nth फिबोनाची नंबर एक इंटीजर होगा, वो क्या होगा, वो जो रिटर्न करेगा उसको जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो आई थिंक हमारा जो फंक्शन है उसका आपको स्ट्रक्चर जो है क्लियर होगा। फिबोनाची नंबर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है फिबोनाची नंबर। सो रिकर्जन के मदद से सबसे पहला बेस केस। बेस केस क्या है मेरा, मैंने बताया था कि अगर n जो है अगर 1 हो तो हमें पता है कि मेरा आंसर जो है 1 होगा। और साथ में एक चीज़ और है, या तो n 1 हो या तो n जो है 2 हो, दोनों केस में जो है मेरा आंसर क्या हो रहा है, वो 1 हो रहा है। सो रिटर्न कर देंगे हम 1 को, या तो n का वैल्यू 1 हो या तो 2 हो, उन केसेस में मेरा आंसर 1 होगा। उसके बाद मुझे रिकर्जन को बोलना है कि n-1 का आंसर कैलकुलेट करके दो और n-2 का आंसर जो है कैलकुलेट करके दो। सो रिकर्जन को बोलने का मतलब क्या है कि हम उसी फंक्शन को जो है कॉल करेंगे, उसी फंक्शन मतलब सेम फंक्शन फिब फंक्शन को जो है हम कॉल करेंगे। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। सो इसे हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप अगर इंटीजर है सो हम इसको जो है कहाँ पे स्टोर करते हैं, एक फिब n1 नाम का जो है एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर जो है हम रिकर्जन कॉल करेंगे, मतलब रिकर्जन जो हमें रिटर्न करेगा n-1 का वैल्यू उसको स्टोर करके रखेंगे। रिकर्जन कॉल कैसे लगाते हैं, सेम फंक्शन को जो एक नए वैल्यू के साथ, और वो मेरा नया वैल्यू क्या है n-1। अगर हमें n-1 का वैल्यू ला के देगा और साथ में एक और वैल्यू हमें चाहिए रिकर्जन से जो कि मेरा n2 के नाम से होगा, फिब n2, और सेम फंक्शन को कॉल लगाते हैं विद द वैल्यू ऑफ n-2।
तो इस दोनों का अगर आंसर हमें कैलकुलेट करके देता है रिकर्जन, देन जो हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरा आउटपुट या माय आंसर जो भी है आप वो लिख सकते हो। सो मेरा आंसर क्या होगा, सो फिव एंड 1 जो हमें पहला आंसर कैलकुलेट करके देगा वो, और साथ में फिव एंड 2, इस दोनों का जो भी हमारा आंसर होगा वही मेरा जो है सॉरी इस दोनों का जो भी सम होगा वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो जस्ट यहाँ से जो है हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न क्या करेंगे, सो आउटपुट में मेरा वो आंसर होगा। जस्ट इसको रन करते हैं और एक छोटे से टेस्ट केस के लिए जो है हम इसका ड्राई रन देखेंगे। सो हमें n का वैल्यू देना है, डेट मीन्स हम जो है चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो फिफ्थ 9 नंबर है वो क्या है। सो यहाँ पे फिफ्थ जो है 9 नंबर हमारा 5 है। अगर 8 9 नंबर अगर हमें निकालना है, सो 8 हमारा 21 9 नंबर है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं, और टेस्ट केस एक छोटे से टेस्ट केस के लिए लेंगे। मान के चलो n इजकल टू जो है हम 4 के लिए ले लेते हैं। तो सो n इजकल टू मेरा 4 है। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ से कॉल लगेगा, मेन फंक्शन से ही कॉल लगता है। सो हम कॉल कैसे लगाएंगे, फिव, और n का जो वैल्यू है वो मेरा 4 है। सो यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 7 पे, चेक करेगा क्या n जो है 1 या 2 है, नहीं है। सो क्या करेगा, ये सबसे पहले फिव 1 कैलकुलेट करेगा। फिव 1 कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये कॉल लगा रहा है, किसको कॉल लगा रहा है, अपने फिव 9 को ही लगा रहा है। फिव 9 को हम f लिख रहे हैं। सो n-1 को सबसे पहला कॉल लगा रहा है। सो n-1 मेरा 3 हो जाएगा। साथ में एक और कॉल लगा रहा है, वो कॉल क्या है हमारा फिव n-2, मतलब ये फंक्शन जो हमारा 4 वाला है, 4 ये दो फंक्शन को साथ के साथ जो है कॉल लगाएगा। ये किसको लगाएगा, n-2, मतलब 4 - 2 जो है हमारा 2 होगा। ओके, अब ये फिव 3 क्या करेगा, ये खुद में जो है दो फंक्शन को जो है कॉल लगाएगा। पहला फंक्शन क्या होगा हमारा f2, मतलब n-1 जो है, यहाँ से हम जो है n-1 करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है हमारा f1, मतलब कि फंक्शन n इजकल टू 1 के लिए जो है कॉल लगाएगा। यहाँ पे जो है f2 यहाँ चेक करेगा क्या हमारा n जो है 2 के इक्वल है, हाँ है। सो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा अपना वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ये f2 जो है अपने से ऊपर जहाँ से भी इसको कॉल लगाया था ये रिटर्न करेगा, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा 1। f4 को जो है अपना वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए f3 और f2 का वैल्यू चाहिए था। सो f2 ने जो है रिटर्न कर दिया 1। सो f2 ने रिटर्न करा 1, और f3 का वैल्यू अभी इसको चाहिए वेटिंग में। सो f3 कैसे अपना वैल्यू कैलकुलेट करेगा, f2 और f1 को जो है कॉल लगा के अपना वैल्यू कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे बेस केस चेक करेगा। सो 2 और 2 जो है हमारा n जो है 2 और 1 दोनों जो है बेस केस से हिट कर रहा है। सो दोनों से जो है क्या होगा, रिटर्न करेगा 1। f2 ने भी रिटर्न करा 1 और f1 में जो है रिटर्न करा 1 क्यों, क्योंकि हम बेस केस को जो है हिट कर रहे हैं। सो f3 जो है खुद का आंसर कैलकुलेट करेगा, खुद का आउटपुट जो है कैसे कैलकुलेट करेगा, f1 और f2 से जो मिला, f1 से क्या मिला 1 मिला, और f2 से क्या मिला 1 मिला। सो इस दोनों का जो है सम करेगा। सो इसका आंसर जो है 2 आएगा। अब f3 को जिसने भी कॉल लगाया था वो उसको क्या करेगा कि मेरा आंसर कैलकुलेट हो गया, f3 का आंसर कैलकुलेट हो गया। सो ये इसको रिटर्न करेगा। इसका क्या आंसर कैलकुलेट करा था हमने, 2 करा था। सो यहाँ पे 2, और f4 जो है अपना आंसर कैलकुलेट करेगा। f4 को जो है दोनों आंसर मिल गया, f3 का भी मिला, f3 का क्या है 2, और f2 का भी मिला। f2 का आंसर क्या है मेरा 1। सो अपना आंसर जो है कैलकुलेट करेगा, वो मेरा क्या होगा 3, और ये जो है फिफ 4, मतलब फिफ 4 जहाँ से भी कॉल आया था, जो कि हम यहाँ से कर रहे हैं मेन फंक्शन से जो है लाइन नंबर 20 से हम कॉल लगा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करेगा 3 को जो है रिटर्न करेगा। सो हमारा 9 नंबर जो है 1 1 2 3, हमें फोर्थ निकालना है 1 2 3 और फोर्थ मेरा 9 नंबर 3 है। सो मेरा आंसर जो है 3 आने वाला है। तो आई थिंक ये ड्राई रन जो है क्लियर होगा, और कोड भी जो है क्लियर होगा। इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।